Hello student, now we discuss domain. Okay, concept recall कर लेते हैं पहले. Concept recall. Suppose f it be a real function such that y is equal to fx where a b belong to real number. रियल फंक्शन क्या होता है बता दूं आपको. रियल फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसका डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर के सबसेट हो. ओके, नाउ सपोज दिस इज अ फंक्शन मशीन. दिस इज इनपुट. इनपुट क्या है हमारा x. दिस इज आउटपुट. आउटपुट क्या है हमारा, दिस इज y. दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट. देखिए डोमेन होता क्या है ये समझना जरूरी है. डोमेन of real function, the collection of those real number in which define का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो. ओके, उन रियल वैल्यूज की कलेक्शन को हम डोमेन कहते हैं. अब देखिए एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को समझ लेते हैं कि जिससे हमको डोमेन को फाइंड करने में आसानी रहेगी. फर्स्ट सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/gx. फंक्शन कब डिफाइन होगा, एफ एक्स इज डिफाइन मीन रियल वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करेगी. कब, इफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. दूसरा पॉइंट है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज रूट ऑफ जी एक्स. तो इन दिस केस एफ एक्स इज डिफाइन इफ दिस जी एक्स, जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना वो हमेशा 0 से या उससे बड़ी होनी चाहिए. ठीक है ना. देन जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. थर्ड पॉइंट है सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√gx हमारे पास है. ठीक है. देन इन दिस केस एफ एक्स इज डिफाइन इफ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और रूट की अंदर जो वैल्यू है gx ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए. दैट मीन gx ग्रेटर देन 0. ओके, नाउ अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कैसे हम डोमेन फंक्शन की फाइंड करेंगे. एग्जाम्पल 1, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+2 है. देयरफॉर एफ एक्स इज डिफाइन. डिफाइन कब होगा, इफ क्या डिस्कस किया था हमने पॉइंट कि डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. क्लियर. देयरफॉर इफ x+2 is not equal to 0, therefore x is not equal to -2. therefore डोमेन क्या होगा फंक्शन का, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2. अब देखिए अगर हम -2 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पुट कर दें, आप पुट कर देते हैं 1/x को सपोज 0 पुट कर दिया +2 विच इज इक्वल टू 1/2. ये एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. या 1 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, -1 पुट कर दें, सपोज 1 +2 विच इज इक्वल टू 1. ये तो वैल्यूज हमारी क्या हो रही हैं, रियल हैं. बट क्या कहा था हमने, x इज नॉट इक्वल टू -2. मतलब क्या हुआ, अगर x को हमने -2 से रिप्लेस किया तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट डिफाइन आए. मतलब 2 + 2 विच इज इक्वल टू 1/0 नॉट डिफाइन. देयरफॉर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है. क्लियर. एग्जाम्पल नंबर 2 कंसीडर करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा एफ एक्स. सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू x-1/x-3. एक ये रियल फंक्शन है हमारा, ये रेशनल फंक्शन है, ये भी एक रेशनल फंक्शन था विच इज रेशनल फंक्शन. ओके, देखिए एफ एक्स कब डिफाइन होगा हमारा, क्या कहता है, डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं आना चाहिए. एफ एक्स इज डिफाइन इफ x-3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 3. तो डोमेन कितना हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3. या 3 अगर आप पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना हो गया, 3 - 3 0, 2/0 नॉट डिफाइन. इसके अलावा 3 के अलावा कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी चाहे वो 0 की ना आ जाए. सपोज 1 पुट कर दिया, 1 1 - 1/1 - 3
0 अपॉन माइनस टू विच इज़ 0, यस ये डिफाइन है, 0 डिफाइन वैल्यू है, ठीक है ना। सपोज ठीक है, सपोज 3 पुट कर दिया हमने, 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 3 एंड 2 अपॉन 0 विच इज़ नॉट डिफाइन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 था हमारा। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3 भी एक तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आसानी के लिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है कैसे करना है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतनी ज़्यादा आसानी होगी। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू। तो एफ एक्स इज डिफाइन इफ, अभी क्या डिस्कस किया था हमने पॉइंट पीछे कॉन्सेप्ट में, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन 2 या उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी उसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन है। चेक कर लेते हैं। सपोज मैं 2 पुट किया, 2 माइनस टू विच इज़ रूट 0 विच इज़ 0, यस, और या उससे बड़ी 3 ले लेते हैं, 3 माइनस टू विच इज़ इक्वल टू रूट 1 विच इज़ 1, यस डिफाइन है। बट जैसे ही मैंने 2 से छोटी वैल्यू पुट की, सपोज 1 पुट कर देता हूँ, 1 माइनस टू कितना आ गया, रूट माइनस 1 विच इज़ नॉट रियल। और डोमेन की शर्त क्या है कि फंक्शन की वैल्यू रियल एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइन होता है। यहाँ पे रियल नहीं एग्जिस्ट कर रहा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफाइन। मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, बिकॉज एफ एक्स इज डिफाइन इफ, अभी मैं पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, 1 अपॉन रूट जी एक्स होगा तो जी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। दैट मीन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर -1 से ये इनइक्वलिटी जनरेट होकर आ गई, तो सॉल्व करना है। तो -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड, ओके, देयरफॉर x लेस देन 1। यानी अब इस फंक्शन के अंदर अगर 1 से छोटी वैल्यू हम पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर 1 या इससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे, मैं समझा लेता हूँ यहाँ पर। सपोज अभी हम x से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 1, यस, फंक्शन डिफाइन है हमारा। अब -2 माइनस 3 पुट कर ले। सपोज मैं माइनस के 5 ले लेता हूँ, 1 माइनस के -5 पुट किया आपने, 1 अपॉन रूट 6, यस ये भी रियल वैल्यू है, डिफाइन है। हमने जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू पुट की, सपोज 2 पुट कर देते हैं, 2 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन रूट -1 विच इज़ नॉट रियल। मतलब क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब डोमेन कितना हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस इनफाइनाइट इज ओपन इंटरवल। ओके, एनी प्रॉब्लम? वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर, सपोज हमने 5 को कंसीडर कर लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन है, क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं। अगर ये एफ एक्स फंक्शन है, ये सपोज जी एक्स फंक्शन है, ये जी एक्स फंक्शन है, ये सपोज एच एक्स फंक्शन है, तो एफ का जो डोमेन होगा इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, नाउ एफ एक्स इज डिफाइन इफ 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इन दोनों केसेस के लिए फंक्शन, अगर एक पॉइंट भी डिफाइन नहीं हुआ तो पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। हमको कॉमन वैल्यूज चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड, देन एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, देन वी से एक्स लेस देन इक्वल टू 4। हियर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हमने इसमें यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है हमारा, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर।
यही लिख देता हूँ नोट, इफ़ ए लेस देन बी है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, देयरफॉर हम ये कहेंगे तो एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन बी। क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया था इनइक्वलिटी के अंदर। देयरफॉर एक्स लेस देन माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन वन। इस पार्ट के लिए ये डोमेन हो गया, इस फंक्शन के लिए ये डोमेन हो गया। हमको एफ एक्स का डोमेन चाहिए, ड्रॉ ए नंबर लाइन। सबसे आसान तरीका है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज -1 here 1 here 4, x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या है हमारी सेकंड फंक्शन के लिए, -1 से ये छोटा है, देयरफॉर दिस 1 से वैल्यू इसकी बड़ी है। अब कॉमन रीजन क्या आ रहा है, एक तो ये वाला रीजन हमारा पूरा कॉमन आ गया, 1 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं, ओपन इंटरवल है, ये कॉमन रीजन आ गया। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट -1 यूनियन 1 से 4।